औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल साइंस अकेडमी। मैं आपको डैफोडिल साइंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर की। ठीक है, ये जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से नोट करें। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज 10.1 है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 10.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में और जो इसके दो पार्ट हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, इन दोनों में तो डेफिनेशंस हैं जस्ट, तो ये सिंपल हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव करूँगा। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर। फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ठीक है, हमने ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। देखिए, ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बात यह है कि फार्मूला क्या होगा। मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास होता है फाई ऑफ जी इज़ इक्वल होता है 1/2 पाई ई की पावर होती है -g²/2। ठीक है, ये g² है, जी। ठीक है, फाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई इंटू ई पावर है -g²/2। ये आपकी बुक का जो पेज नंबर 6 है, इसमें आपको स्टार्ट में ही मिल जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये थ्योरम है जो हमने इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट हम लोग करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है और इसका ए पार्ट है। उसका फर्स्ट हमारे पास है z इक्वल, आपको गिवन है 0.64। हमने इसके जो है ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो हम जानते हैं थ्योरम हमारे पास गिवन है, सिंपल सा। फाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट भी है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये स्क्वायर रूट भी है, इनटू ई की पावर होती है हमारे पास -g²/2। ठीक हो गया। इसको हम लोग जो है सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाई ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.64 इज़ इक्वल टू 1/2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट इनटू ई की पावर हमारे पास है -g²। ठीक है, -g² मतलब 0.64 का स्क्वायर/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फाई ऑफ 0.64 जो है इक्वल किसके आ जाएगा, 1/2 इंटू 3.142 हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, 2 × 3.142 और इसका साथ ही मैं स्क्वायर रूट भी लेने लगा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया है 2.50 एंड 68। ठीक है, राउंड ऑफ करके आपने इसको लिखना है। इसके बाद ई की पावर है माइनस, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए। इसको देखें ज़रा, आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, और फिर लॉक के साथ वाला बटन जिस पे ई लिखा हुआ है, ई प्रेस करना है। ठीक है, ये आपको क्लियर नज़र आ जाए तो सबसे पहले आपने शिफ्ट, उसके बाद जो है लॉक के साथ वाला बटन ये प्रेस करना है, ई आ जाएगा आपके पास। अब ई की पावर के लिए सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें। ठीक है, ब्रैकेट में हमने क्या करना है, माइनस है हमारे पास तो माइनस लगा दें, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज़ 0.64 का ब्रैकेट क्लोज़ करके इसका स्क्वायर लगा दें, डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी। तो हमारे पास फाइनल आ गया ये 0.8148। ठीक है, 0.8148, ये देखें जी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे कर लें, प्रैक्टिस करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, समझ आ जाएगी। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2.5068, ये मेरे पास आ गया है 0.3989। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 0.8148 से, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8148, तो ये आंसर आ गया 0.3250 फाई ऑफ 0.64। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो ये आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये सामने ही करवा देता हूँ मैं।
ये थ्योरम चलें लिखा रहेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, z इक्वल है हमारे पास 2.84, ठीक है बेटा। अब है हमारे पास z गिवन है 2.84, इसके हमने जो है ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर दूँ साथ ताकि नज़र आ जाए। z के 2.84 के ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए भी वही थ्योरम हमने यूज़ करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपना थ्योरम लिख लेते हैं। फाई ऑफ z गिवन है 2.84, ठीक है। इसके बाद इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 पाई है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142, आप जानते हैं पाई ये भी वैल्यू होती है, ठीक है। इंटू e की पावर अब हमारे पास क्या आ जाएगी -2.84 का स्क्वायर और 2, ये पावर में है इसकी, ठीक है ना, ये इसके साथ पावर में है, ये याद रखिएगा। तो फाई ऑफ जो हमारे पास 2.84 है वो इक्वल किसके आ गया। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो वही चीज़ है, ठीक है, यही आएगा 0.3989। तो इसे मैं दोबारा भी बता देता हूं, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3.142, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 1/2.5068, 2.5068 मल्टीप्लाई अब हमने करना है ई को सॉल्व करना है उसी तरह, ठीक है। शिफ्ट दबाएं, इसके बाद आपने बेटा क्या करना है, ये लॉग के साथ वाला बटन प्रेस करना है। अब आपके पास है -2.84 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस स्टार्ट में है, माइनस जो है 2.84 के साथ माइनस नहीं है, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अगेन ब्रैकेट 2.84 का ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाया, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, फिर अगेन सेकंड ब्रैकेट भी क्लोज। हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0177, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। तो फाई ऑफ 2.84 वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा 1/2.5068 मल्टीप्लाई बाय 0.0177, ये मेरे पास आ गया है 0.0, ठीक है। ये है 7.060 है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगी बात। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है 7.060 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -3, ठीक है। अब क्योंकि 10 की पावर -3 है तो क्या हमने करना है कि क्योंकि माइनस में है तो 3 0 लगा देंगे, 3 है तो 1 2 3 पॉइंट जो है 1 के बाद शिफ्ट कर दें और 706 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। फाई ऑफ 2.84, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके देखें सिंपल सी बात है, हमने क्या करना होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन में आता है पावर -3 आई है तो हमने क्या करना है कि 3 0 लगा देने हैं और फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं 9th-10th में हमने पढ़ी है ये चीज़। और उसके बाद 7060, तो मैंने जो है 706 लिख दिया, बहुत है इतनी वैल्यूज़ भी, आप 7 तक 70 के बाद जो है 4 वैल्यू लिख लें पॉइंट के बाद, बहुत होती हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इसको मैं रेस करने लगा हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे और ये रेस कर लेते हैं। थ्योरम वही यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए मैंने जो है एस डी से लिखा रहने दिया है। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास z इक्वल -0.84, थर्ड है ये z इक्वल -0.84, ठीक है। अब हमने इसके भी ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, क्या करेंगे फाई ऑफ -0.84 इज़ इक्वल टू 1/2 पाई है, क्या हो जाएगा 2 × 3.142, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है e की पावर माइनस, अब क्या है -0.84, ठीक है, अगेन माइनस आएगा तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे -0.84 का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, फाई ऑफ -0.84 वुड बी इक्वल टू, देखिए ये वाला एरिया तो जो है उसी तरह हो जाएगा कि 1/2.5068
क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग के साथ वाला बटन है, ठीक है, ई आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस 0.84 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास ये आ गया है 0.7027, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2.5068 मल्टीप्लाई बाय 0.7027, ये मेरे पास आ गया है जी 0.2803। ये आपका ऑर्डिनेट आ गया 5 और माइनस 0.84 के लिए। क्लियर होगी बात। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है जी क्वेश्चन, वैल्यू वही है जस्ट जो है वैल्यूज़ नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं -2.08 के लिए, z इक्वल है -2.08, नंबर 4 पार्ट है, IV पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर भी टैली कर लेते हैं, हाँ ठीक है, -2 पॉइंट ठीक आ रहा है हमारा आंसर। तो इसके बाद z पॉइंट इज इक्वल -2.08 है। अब इसे कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग थ्योरम में इसको अप्लाई करेंगे, 5 और -2.08, ठीक है। इसके बाद 1/2 पाई है, तो मतलब क्या है 2 × 3.142 एंड स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बात। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, e की पावर है -z²/2, तो माइनस z²/2, z² क्या है -2.08 का स्क्वायर ओवर 2 और ये माइनस यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करना है, 5 ऑफ -2.08 इज़ इक्वल टू 1/, ये तो एरिया इसी तरह सॉल्व होगा जैसे इसको हमने किया, 2.2 मल्टीप्लाई 3.142 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, 3.142 को, और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आ जाएगा 2.5068। तो 1/2.5068 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये डॉट जो है बेसिकली मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, ई को शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, ई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, माइनस अगेन ब्रैकेट, -2.08 का ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन सेकंड ब्रैकेट भी क्लोज। ये मेरे पास आ रहा है 0.1150, ठीक है, ये राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया। इसको अब सॉल्व कर लें, सिंपल सा है, 1/2.5068 मल्टीप्लाई किसे 0.1150, ये आ गया जी 0.045 और इसके बाद 87 है तो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑफ -2.08 हमारे पास इसके ऑर्डिनेट्स जो है क्या आ गए, ये आ गए। क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में बेटा क्या कहा गया है, फाइंड दैट ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इक्वल 1.27 एंड z इक्वल -1.27 आर इक्वल, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, इसका बी पार्ट करने लगे हैं। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर करवा दूंगा आपको। हर मुमकिन कोशिश है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है आपकी क्लियर की जाए। ये रेज़ हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट उसमें कहा गया है कि वेरीफाई करना है ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इक्वल 1.27 एंड z इक्वल -1.27 आर इक्वल, ठीक है। यानी कि दो बातें कही हैं एक क्वेश्चन में। पहले हमें एक पहला इसका पार्ट है कि वेरीफाई करना है किसको, कि z इक्वल 1.27 एंड
z इक्वल -1.27 आर इक्वल, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये हमने सॉल्व करना है। और दूसरे नंबर पे क्या कहा गया है, फाइंड द ऑर्डिनेट्स एट ज़ीरो z इक्वल 0, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जब z इक्वल आपके पास 0 हो। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दोबारा मैं यहाँ पे एक थ्योरम लिख देता हूँ आपका। क्या था, फाई ऑफ z इक्वल 1/2 पाई का स्क्वायर रूट और e की पावर है -z²/2, ठीक है। ये थ्योरम है, ये साथ साथ चलेगा हमारा, क्योंकि ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने तो वही थ्योरम यूज़ होगा। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फॉर्म में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। पहले है हमारे पास फाई ऑफ 1.27 इज इक्वल टू 1/2 पाई दैट इज़ 3.142, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इंटू e की पावर है -z²/2 होता है, तो -1.27 का, ये मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, -1.27 का स्क्वायर/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो बेटा हमें कहा गया है कि फाई ऑफ -1.27 इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरे क्या है, माइनस में है, तो इसके भी हमने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। 1/2 पाई मतलब कि 2 × 3.142 इसका स्क्वायर रूट इंटू e की पावर हमारे पास क्या है, -1.27 का स्क्वायर/2। ये ना असल में माइनस होता है यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। फाई ऑफ 1.27 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 1/, इसको सॉल्व कर लें, ये उसी तरह 2 × 3.142 और इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2.5068 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह शिफ्ट दबाएंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। ये लॉक के साथ वाला बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट 1.27 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाएंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास ये आ गया है 0.4464, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2.5068 ये है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4464 से, ये आगे 0.1781, ठीक है। फाई ऑफ है 1.27। अब इक्वल से दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, तो फाई ऑफ माइनस है 1.27, ये वाला एरिया तो वही है, ठीक है। 2 × 3.142 एंड उसका स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 2.5068, 2.5068 मल्टीप्लाई किससे होगा, e की पावर है, ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से अगेन, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया है, तो इसे कर लेते हैं, -1.27 का स्क्वायर/2, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.4464, ठीक है। तो फाई ऑफ -1.27 वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1/2.5068 मल्टीप्लाई बाय 0.4464, ये मेरे पास आ गया 0.1781, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे दोनों जो है इक्वल आ गए। फाई ऑफ 1.27 के ऑर्डिनेट इक्वल हैं फाई ऑफ -1.27 के, ठीक है। हैंस वी वेरीफाई, आखिर में लिख लें, हैंस वी वेरीफाई, क्या वेरीफाई किया है कि z ऑफ 1.27, ठीक है, या तो सिंपल लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस ये भी बहुत है, ठीक है। या दूसरी फॉर्म में लिखना है तो ऑर्डिनेट्स ऑफ z इज इक्वल 1.27 एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ z इक्वल -1.27 आर इक्वल, ये लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया हमें,
कि z इक्वल 0 है। अब आप इसके ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लोग इसे गौर से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसकी तरह मूव करते हैं। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर लेता हूँ, बहुत है। तो z इक्वल है मेरे पास 0, तो फाई ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 3.142 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर रूट, और e की पावर है -z², मतलब कि -0 का स्क्वायर ओवर 2, ऐसे ही होगा। तो ये देखें जी 1/, ये तो एरिया वही का वही आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। 2.5068 आएगा, 2.5068 और मल्टीप्लाई, देखें e की पावर है 0, सॉरी e की पावर है 0 स्क्वायर ओवर 2, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि e की पावर क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। ये 5 और 0 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। e की पावर हमारे पास 0 आ गई, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। और हम एक और बात जानते हैं, वो क्या जानते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लें। 1/2.5068 0.3989 आ गया, इंटू e की पावर 0 है। एक बात हम जानते हैं, किसी भी नंबर की पावर बेटा 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। तो मीन्स के जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.3989, तो यही हमारा जो है इसके ऑर्डिनेट्स होंगे 5 और 0 के। तो आंसर टैली करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बात ये है बेटा कि आपने जो है यही बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर 0 आएगी तो उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।